लोकसभा का चुनाव सिर्फ सांसद बनने की चुनाव नहीं है। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने की चुनाव है। ये चुनाव देश बचाने की चुनाव है। ये चुनाव संविधान बचाने की चुनाव है। भाजपा की मानसा है कि अब की बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा और भाजपा के हिसाब से देश चलेगा। लोकतंत्र के हिसाब से देश नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से देश नहीं चलेगा। भाजपा चाहती है कि हम जो मनुस्मृति है उससे देश चलाएं, उसके हिसाब से देश चलाएं। तो आप लोग सतर्क रहिएगा और महागठबंधन के एक एक प्रत्याशी को जिता करके और सांसद बनाइए ताकि आपका लोकतंत्र बचाया जा सके, आपका देश बचाया जा सके, आपका संविधान बचाया जा सके। जानते हैं भाजपा 8,200 करोड़ से ज़्यादा चंदा ली है। क्या बोली थी कि हम एक एक गरीब के खाते में 15 लाख रुपया डालेंगे, लेकिन वो 15 लाख रुपया क्या की चंदा के रूप में ले ली और लेकर के अपने खाता में डलवा ली। यही है भाजपा। भाजपा क्या की है, बीफ कंपनी से 250 करोड़ चंदा लिया है। अच्छा ये बताइए, चंदा लिया है और इतना 8,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपया इनको चंदा मिल गया। ये कहते थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, लेकिन काला धन को इसने कैसे लिया, चंदा के रूप में ले लिया। और कहाँ लिया, तो अपने खाते में लिया। काला धन वापस आएगा और जनता के खाते में 15-15 लाख रुपया डाला जाएगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप काला धन को लाएं, ला कर क्या किए, अपने खाता में डलवा लिए, वो भी चंदा के रूप में, ताकि कोई ये ब्लेम ना करे कि मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं। मोदी भ्रष्टाचारी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी है, और मोदी देशद्रोही भी है। जानते हैं कैसे? पुलवामा हमला हुआ था, देश के सेनाओं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। उस समय चुनाव था, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसा नेता आतंकवादियों से मिल करके सेना पर हमला करवा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत के लोगों को पाकिस्तान से डरवाया जाता है, पाकिस्तान का भय दिखाया जाता है। पाकिस्तान का जो कि औकात नहीं है कि हम लोग के सामने खड़ा हो सके, उस देश से भय दिखाता है कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री। शर्म आना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को कि कौड़ी भर के देश से हम लोगों को डरवाता है और अपने मलाई खा रहा है। बीफ बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ चंदा लिया और कहता है कि हम हिंदू हैं। कैसा हिंदू हो यार तुम कि बीफ बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ तुमने चंदा लिया? चुनाव लड़ने के लिए तुमको चंदा मिलता है। ये एक घोटाला है और देश के लोगों को बुर्बक बनाया गया है। आप लोग समझदार बनिए। ये चुनाव देश बचाने के चुनाव है। अगर नरेंद्र मोदी आता है तो देश गुलाम होगा। कौन करेगा देश गुलाम? ये भाजपा के लोग ही इस देश को गुलाम करेंगे। संविधान बदल करके अपने हिसाब से संविधान बनाएंगे और अपने हिसाब से इस देश को चलाएंगे। इसलिए अब की बार भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पाकिस्तान भेज देना है, इस सब को वोट के माध्यम से, ताकि देशद्रोहियों को यहाँ जगह नहीं है। ये देशद्रोही है, मैं कहता हूँ कि देशद्रोही है। आप वहाँ के जब पुलवामा हमला हुआ था उस समय राज्यपाल वहाँ के थे,
जिनका स्टेटमेंट आप सुने होंगे। उसने क्या कहा था कि हमने कहा नरेंद्र मोदी से, भाजपा वालों से कि हमारी गलती से हुई है, तो हमें कहा गया कि आप चुप रहिए। जानते हैं क्यों कहा गया था? क्योंकि ये लोग आतंकवादियों से मिल करके सेनाओं पर हमला करवाया था। आतंकवादी का औकात है जी हमारे देश के सेना पे हमला बोलने का? ये लोग मिल करके करवाया था। इसलिए इन लोगों के बातों में नहीं आना है और इन लोगों को देश से खदेड़ना है। और इन लोगों को पाकिस्तान में ही जगह मिलेगा, भारत में जगह नहीं मिलेगा। आप लोग का एक एक वोट महागठबंधन के पक्ष में जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।